जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निर्खुश हो जाते हैं। हम्म। वेयर देर इज नो विजन, पीपल पेरिश। जहां दर्शन नहीं होता है, लोग क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है। विजन क्या है? विजन एक परमेश्वर के द्वारा दिया गया लाइफ फोर्स है। लाइफ फोर्स का मतलब ऊर्जा, वो ताकत। जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे विजन दिया, अमेरिका और बहुत सारे देशों को प्रभु के बारे में बताने के लिए और जीतने के लिए। वो विजन था 20 साल पहले। ये विजन आया था, 20 ईयर्स। 20 साल मैंने अपने आप को तैयार किया ये विजन को फुलफिल करने के लिए। मैं भी आप लोगों की तरह उसी छोटे से गांव में पैदा हुआ। जीसस मेरे लाइफ में आए तो वही मैं खड़गपुर में ही था। तो खड़गपुर आया था, मैं खड़गपुर में, मेरे पास कुछ नहीं था तभी भी। वही रेलवे क्वार्टर में रहता था। बट गॉड गिव मी अ विजन, एक दर्शन। विजन जो होता है हम पैदा नहीं कर सकते, गॉड हैज टू गिव यू दैट। परमेश्वर देना पड़े। एंड द विजन वॉज वेरी बिग। बहुत बड़ा विजन है, सोच के देखो। एक खड़गपुर में रहने वाला एक जिंदगी कितना दूर तक सोच सकता है। द विजन वॉज टू गो टू नेशंस, देशों में जाना है, एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन बोलना है। टू गिव द वर्ड ऑफ गॉड टू द नेशन ऑफ अमेरिका एंड टू द मेनी नेशंस फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका से और बहुत सारे देश इससे। तो सोच के देखो मेरे मुझ पर क्या बीता होगा, मैंने क्या किया। तो फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज आई बिलीव्ड दैट विजन। पहला विजन पाना है। दूसरा उस विजन के ऊपर विश्वास करना है। यू हैव टू बिलीव दैट विजन। उसके बाद उस विजन के लिए अपने आप को तैयार करना है। कैसा तैयार करना है? सबसे पहला प्रेयर करना है उस विजन को लेकर। खड़गपुर में खराब हो जाना बहुत आसान है। कोई भी शहर में, खड़गपुर ही नहीं, कोई भी शहर में खराब होना और अच्छा होना है हमारे हाथ में। समझ रहे हो? कि एक विजन हमें परमेश्वर देता है और वो हमारे लिए होता है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्रेयर करना चाहिए, उसको पहले समझना है विजन को। पापा, तो विजन वो है जो परमेश्वर हमारे लिए प्लान करते हैं हमारे जीवन में करने के लिए, उनका इच्छा, जिसके मतलब जिसमें चलने से हम लोग को अच्छा होगा, वो कर परमेश्वर हमें देते हैं, और उस पे हमें बिलीव करना है और उसके लिए प्रार्थना करना। जो लगा कि प्रभु हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, कि प्रभु चलाना चाहते हैं हम लोगों को, कि प्रभु का एक प्लान है कि इसको मैं ऐसे चलाऊंगी। पर जब हम लोग प्रेयर करेंगे तभी हम लोग प्रभु से बात कर सकेंगे। तब हम लोगों को पता चलेगा कि प्रभु क्या करवाना चाहते हैं हमसे। तो मेरे को ये लगा, मेरा मेरे को जो लगा कि विजन ये है कि प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों को प्रेयर करना है। जो प्लान प्रभु ने किया हम लोगों के लिए, हम लोगों का जीवन का ऊपर वो क्या करेंगे, वो मेरे को समझना है। అంటే మన ఫ్యూచర్ కోసం ఫస్ట్ ప్లాన్ చేసి తర్వాత మనకి మన ఫ్యూచర్ కోసం ఫస్ట్ ప్లాన్ చేస్తారు, దానికోసం మనతో మాట్లాడతారు. अपरंजनी का कहना है कि परमेश्वर हमारे फ्यूचर के बारे में एक प्लान है, उस प्लान के बारे में हमसे बात करेंगे। तो देवभद्रिता एक अच्छा पॉइंट बताई कि हमको, सबका पॉइंट्स अच्छा है। अपरंजनी जो बोली, अक्षा जो बोली, सब कोई और एक जन बात नहीं किया, उसको कट्टी कर दूंगा उसको। तो सब अच्छा अच्छा बात बोला है, लेकिन देवभद्रिता बोली कि
हमको मांगना है परमेश्वर से, तो उस पॉइंट में हम आएंगे बाद में, ठीक है। तो मतलब विजन कहाँ से आता है मालूम है? स्वर्ग से आता है विजन। बनाए गए हैं हम लोग, आप लोग, हम लोग सब, हम लोग बनने से पहले परमेश्वर ने हम लोगों को, परमेश्वर हम लोगों को बनाने से पहले परमेश्वर ने हम लोगों के लिए एक तो प्लान बनाया। समझ रहे हो? हमें से यहाँ जितना जन भी है, हम लोगों के लाइफ के ऊपर में एक प्लान है, एक प्लान है। और वो प्लान परमेश्वर को ही मालूम है, ठीक है। और वो प्लान तब एक्टिवेट होगा जब हम लोग अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देकर बपतिस्म लेंगे। वो जो डिवाइन, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लान जो होता है, जैसा मेरे लाइफ में, अगर मेरे ऊपर छोड़ दो प्लान, तो मैं क्या करूंगा? मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा मेरे को रेलवे में काम करना है, या ज्यादा से ज्यादा मेरे को एक छोटा सा आईटी कंपनी में नौकरी या बैंक में नौकरी। मेरा माइंड उतना तक ही जाएगा। मेरे को स्कूल में पढ़ना है, 12 करना है, ग्रेजुएशन करना है, वो खड़गपुर कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेगा। उसके बाद एक नौकरी खोजूंगा, कहीं पर भी कुछ नौकरी मिल जाएगा, गवर्नमेंट का नौकरी मिल गया तो अच्छा है, रेलवे का नौकरी मिल गया तो अच्छा है। ये मैं इतना सोच पाऊंगा। अभी जो मेरा प्लान है, आप लोग देखो, मेरा लाइफ को तो आप लोग जानते हो कि नहीं? अभी जो मेरा प्लान है, क्या मैं ये सोच सकता हूँ? इतना बड़ा प्लान जो मेरे लाइफ के ऊपर में, क्या मैं उसको सोच सकता हूँ? मैं नहीं सोच सकता। मैं कितना दूर तक सोच सकता? मैं वही 12 पार करूंगा, नेक्स्ट डे स्कूल में 12 करूंगा। उसके बाद मैं कोई खड़गपुर कॉलेज में या कहीं पर भी ग्रेजुएशन करूंगा। उसके बाद एक नौकरी खोजूंगा। उसके बाद शादी करूंगा। उसके बाद एक छोटा सा गाड़ी खरीदूंगा। एक रेलवे बड़ा क्वार्टर में रहूंगा। रोज मेरा बीवी को, बच्चों को बैठा के गोलगप्पा खिलाने लेके जाऊंगा शाम को, ठीक है। चाट पूड़ी खाने लेके जाऊंगा। मेरी बीवी को कुछ चाहिए तो गोल बाजार लेके जाऊंगा, उसको गोल बाजार पसंद है तो गेट बाजार लेके जाऊंगा। फिर उसके बाद रोज सुबह मेरे बच्चों लोगों को तैयार करके स्कूल ड्रॉप करूंगा, ड्यूटी जाऊंगा, रात को आऊंगा, लुंगी पहन के बैठकर सोऊंगा और सोचूंगा। कोई टीवी ऑन करूंगा या यूट्यूब में बैठ के यूट्यूब देखता रहूंगा रात को, क्योंकि सुबह फिर ड्यूटी जाना है। ये है मेरा ना। इतना इतना हो सकता है ना, दुनिया खराब नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या बोला? नहीं, मैं तुझे अमेरिका लेके जाना चाहता हूँ, और तुझे पूरे देश और दुनिया में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं तुमको इस्तेमाल करके बुक्स लिखवाना चाहता हूँ। बुक्स लिखेगा तू टेलीविजन पर आएगा, तू वर्ल्ड सिनेरियोस में तू दिखेगा, तू बहुतों को डिसाइपल करेगा। ये मैं सोच सकता? ये किसका सोचा है? परमेश्वर का। प्रभु। परमेश्वर का सोच है ये विजन है। उसका पहले वाला क्या था? वो मेरा विजन है कि टीचर बनना है, कि ये बनना है, वो बनना है। एक एक मेरा तो विजन। लेकिन परमेश्वर क्या? हाँ, क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं खड़गपुर में रहकर एक रेलवे जॉब कर कर मैं बहुतों को इम्पैक्ट करूं? ये विजन नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं? हर वो भी हो सकता है विजन। लेकिन हमको सक्सेस उसी में मिलेगा जो परमेश्वर सोचता है हमारे बारे में। यहाँ तक समझ में आया सब?